हेलो, वेलकम टू एएस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है मूल कंसेप्ट। ठीक है, तो आज हम लोग मूल कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम लोग हिंदी में बात करेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं कि मूल क्या होता है। ठीक है, तो मूल, अच्छा, अगर कोई हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जब कोई इंसान जब हम लोग एक दर्जन की बात करते हैं, ठीक है, एक दर्जन, तो एक दर्जन से हमारा मतलब क्या होता है? अगर कोई एक दर्जन बोलता है तो इसका मतलब होता है 12। जैसे अगर मैं कहूँ एक दर्जन केला, ठीक है, एक दर्जन केला, तो इसका मतलब क्या हुआ? 12 केले। यही हुआ ना, एक दर्जन केला मतलब 12 केले। अगर मैं बोलूं एक दर्जन अंडे, एक दर्जन अंडे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 अंडे, 12 अंडे। यही होता है ना। तो दर्जन में क्या होता है कि 12 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूं 2 दर्जन अंडे, 2 दर्जन अंडे, तो क्या हम लोग लिखेंगे? 12 गुणे 2, और ये क्या हो जाएगा आपका? 24। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने इसमें किया क्या है कि ये जो आपका फिक्स्ड नंबर है एक 12 जो कि दर्जन के लिए आता है, उसमें हम कितने दर्जन ले रहे हैं ये हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग का क्या हो जाता है कि 2 दर्जन अंडे मतलब 24 अंडे। ठीक है, 24 अंडे। देखिए एकदम सेम, जब हम मोल की बात करते हैं तो एक मोल मीन्स होता है आपका, एक मोल मीन्स होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जैसे दर्जन में 12 होता है, सेम उसी तरह मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ये बात याद रखिएगा। और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ठीक है, और इसे किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं? इसे एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ये एवोगैड्रो नंबर है, इसे याद रखना है। और ये इसे हम लोग एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं बोलता हूं एक मोल अंडे, ठीक है, एक मोल अंडे, तो इसका क्या मतलब हो गया? 6.022 इंटू 10⁻23 अंडे। ठीक है, तो ये संख्या देख सकते हैं आप लोग, बहुत बड़ी है। इस संख्या को मैं अगर नंबर्स के फॉर्म में लिखता हूं तो देखिए ये संख्या कितनी हो जाएगी, ये ध्यान दीजिएगा। 6022 इतना और प्लस 20 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इतने अंडे, ठीक है, एक मूल मतलब इतने अंडे। जैसे कि दर्जन में सिर्फ 12 होते हैं ना, तो इसमें इतने हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा नंबर, इतना ह्यूज नंबर, इसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ठीक है ना, तो हम लोग अणुओं की संख्या, अणुओं, परमाणुओं, अणुओं, परमाणुओं और आयनों की संख्या, आयनों की संख्या, अगर इन सब चीजों की संख्या की बात करनी होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सब जो होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? थोड़ी बहुत संख्या लेंगे तो उससे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इन सब चीजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? मोल। ठीक है ना, तो मोल से संबंधित एक सूत्र है आपका, एक सूत्र है, इसे आप समझिएगा। सूत्र है आपका n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू एन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इन क्या क्या आपका बताता है? कणों की संख्या। एन से क्या होता है? कणों की संख्या। ठीक है, और एन नॉट क्या है आपका? एवोगैड्रो नंबर है।
और ये क्या होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23 और n क्या है मोल। ठीक है, n क्या है मोल। अगर कोई आपसे कहे कि 10 मोल, क्वेश्चन है मान लीजिए कि 10 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बताइए। ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो देखिए n इज इक्वल टू हमारा क्या था n नॉट इंटू n। तो n नॉट क्या है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 और n क्या है हमारा यहाँ पे 10 मोल। ठीक है ना, n यहाँ पे क्या है 10 मोल, तो इंटू 10। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 6.022 इंटू 10⁻24। तो एक फॉर्मूला तो ये है मोल से संबंधित। ठीक है, कभी भी अगर मोल दिया होगा तो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से निकालते हैं, कणों की संख्या को हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं। हमारा दूसरा सूत्र है मोल से संबंधित सूत्र, वो क्या है कि n इज इक्वल टू m बटा में m। ठीक, n क्या है यहाँ पर, n आपका है मोल। ठीक, n क्या है आपका मोल, m क्या है द्रव्यमान। ठीक है, दिया हुआ द्रव्यमान और m क्या है आपका मूलर द्रव्यमान। m क्या है आपका मूलर द्रव्यमान, m है आपका मूलर द्रव्यमान। ठीक है, तो और यहाँ ये मूलर द्रव्यमान हम लोग निकालते कैसे हैं, ये मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसको आप अणुभार भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, संख्यात्मक रूप में ये अणुभार ही होता है, अणुभार के बराबर ही होता है। ठीक है ना, मूलर द्रव्यमान। तो मान लीजिए कि एक प्रश्न है। ठीक है, एक प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है आपका कि 32 ग्राम O2 गैस में कितने O2 के मोल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिएगा आंसर हमारा क्या होगा, n इज इक्वल टू m अपॉन में मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ऑक्सीजन का अणुभार क्या होगा, एक ऑक्सीजन 16 होता है, ऑक्सीजन का अणुभार परमाणु भार 16 होता है, तो O2 का कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक है, और दिया हुआ द्रव्यमान यहाँ क्या है 32 ग्राम, तो 32 बटा में 32 और ये कट के क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये दोनों जो सूत्र हैं, एक दूसरा सूत्र ये है और पहला सूत्र आपका क्या था यहाँ पे हमारा ये चीज़, ये दूसरा सूत्र, ये दोनों सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, मोल कंसेप्ट में ये दोनों सूत्र बड़ा ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, इन दोनों सूत्रों को मैं क्या करता हूँ कि एक बार सेपरेट लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला सूत्र लिख देता हूँ कि n इज इक्वल टू n नॉट इंटू n, और दूसरा सूत्र आपका क्या हो जाएगा n मोल इज इक्वल टू m अपॉन में n। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारे लिख देता हूँ कि n आपका क्या है कणों की संख्या, n क्या है आपका कणों की संख्या।
एन नॉट क्या है आपका, एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। एन क्या है, मोल, ठीक है, एन है मोल। एम क्या है, कैपिटल एम क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये क्या है आपका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, धन्यवाद।